करें सर, आप शुरू करो। सर, किस लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और क्या कुछ लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, वैसे देखिए गंगापुर सिटी में ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है। फिर भी हम चाहते हैं कि जो देश स्तरीय शिक्षा जहाँ पे जैसे कोटा में जिस तरह की सुविधा दी जा रही है, अगर हमारे बच्चों को यहीं पे प्राप्त होती है तो उनको कुछ चीज़ों में देखिए, चाहे फाइनेंशियली है या पारिवारिक रूप से भी देखिए, जैसे सुनने में आता है कि जो बच्चा वहाँ परेशान है, तो इस तरह की सुविधाएं अगर हमारे शहर में भी अगर चालू होती तो निश्चित है यहाँ के अभिभावकों को और बच्चों को भी इससे जो है फ़ायदा होगा। तो रेजोनेंस जो कोटा का अपने आप में एक ब्रांड है, वो अब यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, क्या कुछ इसकी भूमिका रहेगी? दूसरी बात, किस तरीके से आप लोग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? तो यहाँ पे जो है इनका जो है रेजोनेंस सेंटर जैसे कोटा में, तो उसी के समरूप कोशिश की जाएगी कि इनका सब कुछ स्कूल से किसी विशेष मतलब नहीं। उनका मतलब है जैसे कोटा में शिक्षा दी जाती है, उस तरह की शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़ाया जाए और बाकी पढ़ाने लिखाने का या जो फैकल्टीज़ वगैरह हैं वो सभी जो है जो कोटा से जो रेजोनेंस सेंटर जो भी वहाँ से प्रोवाइड करेगा। कितने क्लास से कितने क्लास तक रहेगा, प्लस क्या क्या फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स को? सारी फैसिलिटीज़ जो कोटा में बच्चों को प्राप्त होती है, स्टडी मटेरियल हो गया, डाउट सेशन हो गया, टेस्ट का जो हो गया प्रोसेस, वो सारी फैसिलिटी जो भी वहाँ पे होती है, क्योंकि वो सारी उन्हीं के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। तो जो चीज़ वहाँ से अवेलेबल होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी बच्चों को उपलब्ध होगी। और बच्चा किसी अन्य स्कूल में भी पढ़ता है, अगर वो चाहता है कि भैया अगर वो आकर के कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आकर के तैयारी कर सकते हैं। इसका सर जैसे कोटा और आप गंगापुर में बोल रहे हो, तो फीस का जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट के लिए वो डिफरेंट रहेगा या सेम पैटर्न? इसमें बेसिकली ये होता है सर कि जो इनके फीस का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो तो इन लोगों ने एक फॉर्मेट बना और एक रेजोनेट करके ये टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट में अगर मेधावी छात्र हैं या सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा जो है जिसका मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये पर्सनल लेवल पर भी हम कंसिडर करेंगे या हम कम से कम अपनी बात में पहुँचेंगे। नहीं, तो यहाँ जैसे एक्चुअली गंगापुर सिटी कोटा की तरह ही एक एजुकेशन हब हो गया। कोटा था, उसके बाद सीकर, थर्ड नंबर पर गंगापुर सिटी का एजुकेशन हो गया। जी सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है जैसे गंगापुर के और भी कम्पिटिटर हैं आपके, और जो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपसे बहुत डिफरेंट रहेगा। तो देखिए, अगर आप कैसे कर पाएंगे आप? नहीं, उसमें तो देखिए अब शहर में जैसे कई जगह होती है, जैसे आप मान लीजिए कि मुंबई की फ़ीस बात करें, कोटा की फ़ीस की बात करें, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो शहर के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को कंसिडर करना है। डिफरेंस तो रहेगा गंगापुर और कोटा का? वो उसमें ये रहेगा सर, हाँ, डिफरेंस ये रहेगा कि देखिए ज़्यादा करके तो जो होता है कि उनकी सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज है। मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, लेकिन ये है कि कंसिडरेबल है। अलग जो बच्चे मेधावी छात्र हैं, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं, उनको विशेष सुविधा के हम लोग प्रयास भी करेंगे और वो लोग भी। देखिए अभी जैसे यहाँ पर कल जो है रेजिडेंस के जो मालिक हैं RKB सर, तो वो इस शहर के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि शिक्षा जगत की इतनी बड़ी हस्ती यहाँ पर आकर के और बच्चों को एजुकेशनल सेमिनार, तो इससे आप देखेंगे यहाँ पे अगर इस संभाग की बात किया जाए तो हज़ारों बच्चों ने उनसे फ़ायदा किया है, AIR 1 से लेकर के, और आप देखिए बाकी जो छोटी रैंक्स भी हैं उनके द्वारा प्राप्त की गई। तो कल उनका एक सेमिनार है और विशेष तो आप लोगों को इसीलिए सूचना दें कि जो भी बच्चे जो हैं, जो लग रहा है कि कैरियर को लेकर के वो थोड़े असमंजस में हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए, तो ऐसे बच्चे सेमिनार में आकर के और RKB सर के जो भी उनके विचार हैं उनको सुन करके और वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक सेकंड, आपने एक सवाल किया, एक सेकंड, मैं कुछ दिनों के लिए आप फी लेवल की बात करते हैं। जी, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। रह गई बात की फ़ी लेवल पे, थोड़ी दिन के लिए हमारी थोड़ी परेशानी होगी कि लोग यहाँ समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि रेजोनेंस क्या है और लोग क्या है। लेकिन रेजोनेंस एक ऐसी संस्था रही है और है जिसको अपने नाम का मुहताज है, जिसमें लगभग लाखों में रिजल्ट नीट में है, जेई में है। इसलिए रेजोनेंस आज न कल यहाँ 1 साल 2 साल में गार्जियन को भी पता चलेगा कि रेजोनेंस क्या है और वो खुद ही फ़ी में ये डिफरेंस समझ लेंगे कि वहाँ जो फ़ी हम दे रहे हैं और यहाँ जो फ़ी दे रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, कम देना ठीक है या ज़्यादा देना ठीक है। क्योंकि अगर एक ही बच्चे
11 12th करते हैं और फ़ी देते हैं, फिर उनको 13th के लिए और भी जगह जाना है, तो फी अगर उनको 2 बार पे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। करना पड़ रहा है और एक ही बार में रेजोनेंस सब कुछ कर दे रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें, लेकिन ये निश्चिंत रहिए, विश्वास कीजिए रेजोनेंस एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि एक ऐसे जगह पे आया है रेजोनेंस जहाँ लोगों की नीड थी, यहाँ बच्चों की भी नीड थी। समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मिलना है। क्या टारगेट रहेगा पहले सत्र में आपका, कितने बच्चों के साथ शुरुआत की है? ये तो हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं, लेकिन अब यहाँ है कि रेजोनेंस कुछ टाइम लेगा यहाँ पे, लेकिन देखिए कोई भी संस्था इनका अपना जो एक वर्चस्व रहा है इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र, ये तो तय है कि 500 बच्चे तो कलेक्ट हो ही सकते हैं। ये रेजोनेंस की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, रेजोनेंस की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, इसका अपना एक विश्वास है ना। और काम करने का तरीका जो है ना, यहाँ कोचिंग संस्थान बहुत सारे खुलते हैं, लेकिन संस्थापक जो होते हैं ना, जो सेंटर के प्रति, संस्था के प्रति डिवोटी होते हैं, बच्चों का रिजल्ट चाहते हैं, वो हमेशा अपनी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी कोने में खोज ही लेते हैं। लगभग ऑल ओवर इंडिया में रेजोनेंस अभी अपने नाम को स्थापित कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस को भले ही लोकेलिटी लेवल पे लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, कोटा में इन दिनों जो चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है, और उससे कहीं ना कहीं कोटा से बच्चे का जो जहन में जो है वो विमुख हुआ है बच्चा, क्यों चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या रहे? देखिए, रेजोनेंस में यही तो फर्क है, आप समझ नहीं पा रहे रेजोनेंस का क्या मतलब, यहाँ डिफरेंस। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी चीज़ हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन रेजोनेंस की क्वालिटी रही है कि हमने रिजल्ट दिया है बिना बच्चों पे दबाव बनाए हुए। आज बच्चों पे क्या है ना कि टेस्ट का दबाव है, तो क्लास का दबाव है, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, इस प्रेशर को बच्चे झेल नहीं पा रहे। लेकिन रेजोनेंस कभी भी रिजल्ट बहुत ही रिलैक्स मोड में लिया है, बच्चों पे कभी दबाव नहीं बनाया है, ना टेस्ट का और ना ही बच्चों को क्लास के भागम भागी, है ना। ये एक सिस्टमेटिक वे से अपना क्लास लेता रहा है, और रिजल्ट इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी रिजल्ट है। नहीं, यहाँ तो क्या है, एक बार में ये आ रहा है, नीट IIT जी है, उसके लिए बाहर जा रहे हैं बच्चे, वहाँ तो फैकल्टी उनको अच्छी मिल रही है, तो सारे और ये यहाँ लोकल पे वही क्या है, फैकल्टी अच्छी नहीं मिल रही है। ये इस सवाल का जवाब अभी आप सर से पूछ रहे थे। देखिए, लोकल लेवल की फैकल्टी रेजोनेंस में क्लास नहीं ले पाएगी, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस का अपना एक अलग कैरिकुलम है, और उस कैरिकुलम में फैकल्टीज़ को भी खड़ा होना है, और उस मटेरियल्स के साथ बच्चों को गाइड करना है। इसलिए लगता है कि लोकल लेवल पे उस तरह की फैकल्टीज़ का अवेलेबल होना संभव नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि कोटा है, जयपुर, वहाँ अच्छी फैकल्टीज है, वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, बच्चे विश्वास करें, गार्जियन यहाँ नहीं, तो ये जो फैकल्टीज़ हैं ऑलमोस्ट, देखिए हम लोग जैसे अभी स्कूल लेवल पे जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, हमारे एक भी फैकल्टी यहाँ की आपकी सारी बाहर से, मैंने आपको बताया कैपेबिलिटी होती, तो वो चीज़ें जो फैकल्टीज़ रही हैं वो सारी बाहर की, यहाँ की फैकल्टी ना पहले रही है ना आगे भी कुछ ऐसा। अगर देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि नहीं यहाँ फैकल्टी अच्छी हो ही नहीं सकती, लेकिन मोस्टली अगर ये परिप्रेक्ष्य, हाँ ये ज़रूर है कि अगर कैपेबिलिटी की बात की जाएगी तो जैसे वहाँ पे भी जो कोटा की फैकल्टी है, कोटा की फैकल्टी थोड़ी देश की फैकल्टी है, वहाँ पे उन्हें रिक्रूट किया जाता है और फिर बाकी जगह भेजा जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर कि भाई वहाँ से जो लोगों को फैकल्टीज़ को ट्रेंड किया जाएगा और ट्रेंड करके वो अपने सेंटर पर। कल की सेमिनार को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल की सेमिनार मेरे हिसाब से ये है कि आप देखिए
RKV सर मतलब एक जाने पहचाने नाम है, और उनसे यहाँ के जो बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, उनसे गाइडलाइन दे करके, और अपने हो सकता है कि भाई जो भी वो कर रहे हैं उसमें और बढ़िया वो तरक्की के साथ जो है या तसल्ली के साथ और बढ़िया अपने वो टारगेट को सेट करें। टाइम पैलेस कल की उसका कल का सर ये रहेगा अर्जुन पैलेस में 11 बजे से सेमिनार है, तो RKV सर भी मोस्टली 11 बजे के आसपास आ जाएंगे और 11 से 2 तक का प्रोग्राम। तो ये कह सकते हैं कि आज से शुभारंभ हो गया या पहला कदम हो गया रेजोनेंस का? आप ये समझिए कि कल से जो है मेनली कल से एक तरीके से कंटिन्यूटी हो जाएगी। जी सर, इसके बाद और उसमें हमारी तो यही रहेगी क्योंकि अभी भी यहाँ पे गंगापुर सिटी में बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है। आप देखिए कि मैं लगभग देश के सारे बड़े कोचिंग्स में मैं काम कर चुका हूँ। मैंने फर्जी में काम किया है, मैंने बंसल में काम किया है, मैंने नारायणा में काम किया है, मैडम है कि रेजोनेंस में भी रही है, सर है रेजोनेंस में रहे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी मेहनत शायद कहीं पे भी नहीं कराई जाती है जितनी यहाँ पे। वो बात अलग है कि घर की चीज़ है, शायद इसे नहीं समझता। आज हर स्कूल का आप देखेंगे जिस तरीके से, और कई बार तो देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद हो सकता है कि उनको जो पारितोषिक मिलता है वो भी मतलब जो होता है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं कोचिंग में काम करता था तो मैंने तो लाइफ में इतनी मेहनत तो कभी नहीं की। अब यहाँ चाहे अपना काम समझिए या जो भी समझिए, एक डेडिकेटेड टीम के साथ हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें।